राजेंद्र यादव, किसानों का कल्याण आपने नहीं होने दिया। जफर इस्लाम सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि अच्छे भले 3 कानून आने वाले थे, किसानों की आय भी बढ़ती। अब 27 रुपए कमाइए, दाल रोटी मिले तो खाइए, ना भी मिले तो भी प्रभु के गुण गाइए और मुस्कुराइए जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं संदीप भाई कि आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने विश्व बैंक के आंकड़ों को खोदना शुरू किया। आपने सरकार की 2016 के उस प्रॉमिस को खोदना शुरू किया। काशी मथुरा की बजाय ये खुदाई की आपने। पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं। इस तरह की खुदाई की इस देश में बहुत सख्त जरूरत है। दूसरा इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आज आपने जिस तरह का पैनल रखा है, अगर इस तरह की बातचीत होने लग जाए इस देश में, जहां देवेंद्र शर्मा जी भी हैं, संतोष जी भी हैं, मेहरोत्रा साहब, इस तरह के लोगों की उपस्थिति में शायद मुझे बहुत कहना ना पड़े, तो मैं कुछ बातें सिर्फ शुरू में कह देना चाहता हूं। पहला तो ये कि केसी त्यागी जी ने, जो जफर भाई कह रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरकार की तरफ से भी 2 ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के कायदे से बात कर सकते हैं। जफर भाई ने कहा कि देखिए मोदी जी ने ये कानून लाने थे, कानून नहीं आए, इसलिए किसानों का सत्यानाश हो गया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जफर जी से कि 2016 फरवरी में मोदी जी ने वायदा किया किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और फिर जाके 2020 में उन्होंने ये कानून लागू किए। तो क्या उन्हें पहले 4 साल तक याद नहीं था कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए मुझे कानून लाने में, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि चलिए दुगनी सिर्फ इन 3 कानूनों से ही होनी थी, तो ये 4 साल तक प्रधानमंत्री जी गोली दे रहे थे क्या देश को? पहली बात। दूसरा, आदरणीय त्यागी जी जो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत कायदे से चीजों को जानते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मामला सारा ये केवल कोविड की वजह से बिगड़ गया। चलिए मैं पिछले 2 साल को भूल जाता हूं, जो भी हुआ पिछले 2 साल में। हालांकि 2 साल में कृषि की स्थिति ठीक रही, कृषि पे असर कम हुआ है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए कृषि ने ही संबल दिया देश की अर्थव्यवस्था को। जब देश की अर्थव्यवस्था 28.9% का गोता खा रही थी, 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिखाई। मैं एक क्षण के लिए त्यागी जी की बात को मान लेता हूं कि चलिए हम 2019 से आगे का हिसाब मांगते ही नहीं। अब संयोग ऐसा है, दुर्योग कहिए इसे त्यागी जी, कि ये जो संदीप भाई आंकड़े दे रहे थे ये 2019 के ही हैं। ये सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जो कि एनएसएसओ की आई है, ये 2019 की है सर, और ये रिपोर्ट बताती है कि किसान उससे पहले के, इसमें कोई कोविड का मामला नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, और ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 साल में, उससे पहले के जो 6 साल थे, उसमें किसान की आय बढ़ने की बजाय घटी है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि आंकड़े 10,000 वाला आंकड़ा चल जाता है, लेकिन जैसा संदीप जी ने स्पष्ट किया, ये 10,000 की मासिक इनकम तो बेचारे की मजदूरी और सब चीजों को मिला के है। उसको कृषि से तो केवल 3,798 रुपए की इनकम है। बिल्कुल। और अगर उसमें आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लें तो एक्चुअली मैंने बिल्कुल ये आंकड़ा करके दिखाया है, लिखा है, किसान की आय इस 2012 और 2019 के बीच में किसान की आय 5% घट गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड योगेंद्र यादव, मैं हर आंकड़ा देता हूं। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि छोटे किसानों की आय 2013 से 19 के बीच 10% बढ़ी है। वो आंकड़ा दे रहे हैं अपना, उसका नॉमिनल इंक्रीज का आंकड़ा दे रहे हैं, और मैं इसके अंदर कर रहा हूं इसको जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करके, यानी कि इस बीच जो महंगाई बढ़ी, रियल इनकम, संयोग से संतोष जी हमारे साथ हैं, देवेंद्र जी हैं, वो भी बताएंगे। अगर आप इसमें इस सालों के बीच में, मैं बिल्कुल अपने लेख से आपको आंकड़ा एग्जैक्टली पढ़ के बता सकता हूं। मैं एवरेज, छोटे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एवरेज बता रहा हूं जिसमें अमीर भी शामिल है। अगर केवल छोटे का ले लेंगे तब तो स्थिति और खराब निकलेगी। ये आंकड़ा एग्जैक्ट ये था कि सन 2013 में उसको मिलती थी जो 3,798 रुपए थी, उसको यदि हम इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दें तो वो हो जाती थी 2,770 रुपया, और जो इस वक्त थी 3,081 रुपए थी। माफ कीजिएगा, 2013 में किसान की आय, जैसा आपने बार बार अपने शो में बोला है, वो थी 3,081 रुपया। अगर उसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दें तो वो हो जाती थी उस साल 2,770 रुपया, अगर हम 2012 का बेस ईयर मान के चलें जो कि उस वक्त था।
और 2019 में 3,798 रुपए जो हुए, उसको यदि हम 2012 के हिसाब से देखें तो वो हो जाता है 2,645 रुपया। मतलब इनकम 2,770 से घट के 2,645 हुई है। कम हो 5% घटी है इनकम, ये है पहली बात। ये दूसरा, जो हमारे साथी ने कहा एमएसपी के बारे में, जफर साहब ने कहा एमएसपी बढ़ी है। जफर साहब, हकीकत ये, आप तो सब समझदार आदमी हैं, एमएसपी हर साल बढ़ती है नॉमिनल तरीके से। प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि एमएसपी में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, ये सही प्रश्न है। और यदि परसेंटेज इंक्रीज देखें जफर साहब, तो 8 साल में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, चाहे आप, ये मैंने कुल मिला के 19 फसलों का देखा, उन 19 फसलों में से केवल एक फसल है जिसमें परसेंटेज इंक्रीज आपके एनडीए के जमाने में अधिक हुआ है 8 साल में, और बाकी 18 फसलों में उससे पहले के 8 साल में परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ था। तो ये तो कहना बंद कर दीजिए कि एमएसपी बढ़ी है तो हर साल बढ़ती है एमएसपी, जैसे हर कर्मचारी का वेतन हर महीने बढ़ जाता है, ये तो बच्चों वाली बात हुई। नहीं, लागत भी तो बढ़ती है। अगर डीजल 70 रुपए से 100 रुपए पार कर जाए, 1 एकड़ में 1 बीघे का भी मैंने हिसाब निकाल रखा है, 1 बीघे में भी 2 से 2,500 रुपए ज्यादा बढ़ रहा था खर्चा।